5 बजे हम घर से सामान लेने गए थे बाजार से, वहाँ पे एक कैरी डब्बा रुका है और उधर से आके उन्होंने हमें जबरदस्ती कैरी डब्बे के अंदर बिठाया है। कितने लोग थे टोटल कैरी डब्बे में? 5 से 6 लोग ही थे। फिर बिठा के कहाँ लेकर गए बेटा? ये छांगा मांगा ले गए थे हमें। छांगा मांगा तो जंगल है। कुछ इतना याद था कि वो जबरदस्ती कर रहे थे, वो हालाती वगैरह थे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी हमने क्या करना है। ओए होए, कितने लोग बेटा? 5 से 6 लोग थे। 5 और 6 ने आपके साथ गलत काम किया? जी। फिर वॉशरूम जाना होता था तो क्या करती थी? वो जाने ही नहीं देते थे। ओए होए। जब इस बहन के साथ होती थी तो आप सामने ही होती थी, उसी कमरे में होती थी? जी। 1 बाय 1 जब ये गलत काम करते थे तो एक दूसरे को बुलाकर क्या कहता था? मतलब तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। खाना मिलता था? जी। कितने टाइम? मतलब सुबह टाइम या शाम टाइम एक टाइम खाना देते थे, कोई आलूदगी वाली चीज डाल देते थे। मैं भाई हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि मैं किसका बता रहा हूँ, खुद ही अपनी बहनों का बता रहा हूँ कि मेरी बहनों के साथ हुई है। बड़ी की शादी होने वाली थी 1 माह बाद, उन्होंने भी जवाब दे दिया। इस बारे में पता लगा उनको? जी। तो दूसरी बात है, सजा मिल भी जाए, जो बहनों के ऊपर दाग वगैरह, अक्सर लोग बातें इस तरह करते हैं, तो यही रास्ता कि हमारा कानून इस तरह का बना हुआ है कि गरीब की कोई भी नहीं सुनता इधर, यानी कि बात तो मैं मानती हूँ आपकी। और ये सब जानते हैं, मेडिकल भी हुआ है बहनों का, उधर भी हम लाहौर भी गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। पर शेर बनो भाई बंदा। हम भी जब थाने कचहरी जाते हैं तो कहते हैं बेटा सब्र करो, लेकिन कहने वाले के लिए ये आसान है, करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। हम 18 को थाने गए थे, ठीक है, लेकिन मुहर्रर ने जवेद उसने कहा भी आप तसल्ली कर लो, आगे पीछे ढूंढ लो। आपने ये कहा कि भाई पूरी रात गुजर गई है, बच्चियां नहीं है, को कत्ल करके फेंक दे, क्या बनेगा? हमने कहा था उनसे जवेद साहब से, लेकिन वो कहता अगर हम FIR दे देंगे तो बाद में अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास चली गई या आपके कहीं इधर दाएं बाएं हुई, तो मैंने कहा यार हमने तसल्ली तो की है। कहता फिर भी भाई 17 की रात गई, 18 का दिन गया, 18 की रात गई, 19 का दिन गया, 19 की रात गई, 20 तारीख आ जाती है, पर्चा नहीं दर्ज हो रहा अभी तक। जब पर्चा दर्ज होगा मैं आपको बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। मोहल्ला कोट अब्बास शाह, सिटी चूनिया थाने की हदूद में ये मोहल्ला आता है। 2 बहनें सगी, एक की उम्र 16 साल, एक की 18 साल, घर से जाती हैं बाजार सामान लेने के लिए शाम के 4 से 5 बजे और फिर वापस घर नहीं आती। घर वाले ढूंढते रहते हैं, जाहिर है मसाजिद में ऐलान करते हैं, लोगों से पूछते हैं। इनको 5 से 6 लोग अगवा कर लेते हैं, कैरी डिब्बे में आते हैं असलहे के सर पर और आकर अगवा करके डाला गाड़ी में और ले गए छांगा मांगा के जंगल में। गैंगरेप किया, फिर वहां से एक और जगह पर शिफ्ट किया, फिर वहां गैंगरेप किया। 3 दिन वॉशरूम जाने की इजाजत नहीं थी और जिन कमरों में बंद रखा वहां पर वॉशरूम था ही नहीं। 3 दिन के बाद इनको सड़क पर फेंक के चले गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, पर्चा कब दर्ज हुआ, मुलजिम क्यों नहीं पकड़े, ये सब क्या माजरा है, मैं आज आपको दिखाऊंगी। नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ अदीबा और तैयबा के घर में। तैयबा 16 साल की है और अदीबा 18 साल की है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्चियां, शरीफ और घरेलू बच्चियां। अब इनके साथ क्या हुआ, किन जालिमों ने किया और इनके साथ होने वाला जुल्म रिपोर्ट कैसे हुआ और ये फिर निकली कैसे वहां से, ये सब हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे अपना पूरा नाम बताओ बेटा। अदीबा इमानत। अदीबा इमानत। अच्छा, आपकी उम्र 18 साल। 18 साल है। आप स्कूल गए हो, पढ़े हो? जी हाँ। कितना? मैट्रिक। मैट्रिक। कुछ मुस्तकबिल में बनने का शौक था? जी था। या है था। क्या? डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर क्यों नहीं बनी? बस घर के मामला, बेटा माइक पास करेंगे। घर के ऐसे मामलात थे, मामा की केयर करना, क्योंकि मामा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अच्छा। जी हाँ। आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। आपकी सगी बहन है ये? जी हाँ। आप 4 बहन भाई हैं, इसका मतलब 2 भाई 2 बहनें? जी हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। आप कहाँ गए थे बेटा, घर से क्या हुआ आपके साथ? हम घर से कुछ सामान लेने के लिए गए थे। 5 बजे हम घर से सामान लेने गए थे बाजार से। वहाँ से हम लोग 7 या 8 बजे के करीब टाइम था, हम वापिस आ रहे। एक मिनट बेटा, आप घर से क्या सामान लेने गए थे? क्योंकि घर का राशन वगैरह लेने गए थे। राशन लेने गए थे क्योंकि अम्मी बीमार है? जी हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। पैदल गए थे आप? जी हाँ। दोनों बहनें इकट्ठी? हाँ जी। अब्बा क्या करते हैं आप? बाबा वापटा में वापडा में होते हैं? जी हाँ। अच्छा, चलो जी, ठीक है बेटा। आप घर से गए हो कितने बजे?
5 बजे, और वापसी कितने बजे हुई? 7-8 बजे के दरमियान। 7-8 बजे के वापसी। दरमियान वापस आ रहे थे आप घर को सामान लेकर? हाँ जी, पास ही था सामान, हाथ में था? हाँ जी, हाथ में ही था। अच्छा, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ था और किस जगह पर हुआ था? ये जोग रोड बकर खाना है, पार्क, हमका पार्क, उसके पास ही हम लोग आए। वहाँ पे एक कैरी डब्बा रुका है और उधर से आके उन्होंने हमें जबरदस्ती कैरी डब्बे के अंदर बिठाया है, झोंक रोड बकर खाने के पास। बाकर खाने के पास, वहाँ पर दुकानें हैं, बाजार है नहीं, या कोई खाली गली है? खाली है। पास कैरी डिब्बा आया? हाँ जी, किस वहाँ- कलर का? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का? जी, अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल पास आके ब्रेक लगाई उसने? हाँ जी, और जबरदस्ती दोनों को बिठा लिया। एक मिनट बेटा, कैरी डिब्बे से कितने लोग नीचे निकले, अंदर से निकले? 2 लोग। 2 जो कैरी डिब्बे से फौरन से नीचे उतरे हैं, हाँ। उनके हाथ में गन, कोई बंदूक कुछ था? पिस्टल था उनके पास। दोनों के? हाँ जी, दोनों के बड़ी पास। सी छोटी सी? छोटी थी। छोटी थी। क्या कहा उन्होंने आपके पास आके? उन्होंने जबरदस्ती, मतलब कि पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर छोटी सिस्टर मुझे छुड़वाने, इसको भी अंदर इन्होंने खींच लिया था। बाजू से पकड़ के अंदर कैरी डिब्बे के फेंका होगा ना फटाफट? हाँ जी। फिर उन्होंने हम शोर मचा दिए थे, कहते कि तुम लोगों को जान से मार दे, खामोश हो जाओ। ठीक है, फिर बेटा? फिर वो- आप लोग, जाहिर है पिस्टल देख के इंसान डर जाता है। हाँ फिर जी। बैठ गए, हाँ जी, कैरी डिब्बा चला दिया। हाँ जी, अब आप लोगों को कैरी डिब्बे की कौन सी सीट पर बिठाया था? पीछे। एंड वाली? हाँ जी, एंड वाली बेटा? हाँ जी। एंड वाली सीट पर आप दोनों को बिठाया, तो तीसरी सीट खाली थी या कोई बैठा था पिस्टल लेके वहाँ पे? पिस्टल लेके बैठा हुआ था। वहाँ पे बैठा था? हाँ। कितने लोग थे टोटल कैरी डिब्बे में? 5 से 6 लोग ही थे। 5 से 6 लोग थे। अच्छा, ठीक हो गया। फिर बिठा के कहाँ लेकर गए बेटा? ये छांगा मांगा ले गए थे हमें। चांगा मांगा तो जंगल है। हाँ जी, उससे आगे कहाँ मतलब रखा फिर आपको ले जाके? एक कमरे में लाके बंद कर दिया था उन्होंने। खाली कमरा था बस एक ही? हाँ जी, उधर लाके बंद कर दिया था। कमरे में मुझे थोड़ा सा जरा बताओ बेटा तफसील से। कमरे में क्या कोई चारपाइयाँ थी, मतलब कि खाली था, क्या था? मतलब है कोई भी नहीं था, मतलब उधर है था, कमरे में था, उधर एक नीचे कपड़ा उन्होंने बिछाया, तो वहाँ पे कपड़ा दरी टाइप फेंकी होगी कोई? हाँ। अच्छा, फिर? वहाँ पे लाके बिठा दिया था हमें। और उस कमरे में दरी के अलावा कुछ नहीं था? बाइक खड़ी हुई थी बाइक खड़ी थी और बस? बस। पंखा लगा था? कोई लाइट थी वहाँ पे? एक लाइट थी वहाँ पे, पंखा शंखा भी नहीं था? पंखा था। ठीक हो गया। फिर आप दोनों को जब वहां पर बिठाया तो खुद भी सारे 4-5 लोग जो थे कैरी डिब्बे में सारे अंदर आए या बस अंदर बंद किया और ताला मार दिया? अंदर आए थे। ओए होए, फिर आके क्या मारपीट तो नहीं की? तशद्दुद किया था? किया था, मारा था? मारा भी था। फिर उसके बाद आपको मारना पीटना शुरू किया या कुछ खिलाया? उन्होंने कुछ खिलाया था। खिलाया था क्या? मतलब जूस शूस दिया था कोई? जूस वगैरह नहीं, खाना वगैरह उन्होंने दिया था कि खा लो, तो हम लोग नहीं खाते तो हमें जबरदस्ती खिलाते थे। और खाना खाते सर बेहोश हो गई थी आप या कुछ टाइम के बाद? खाना खाते ही हो गए थे, मतलब चक्कर आ रहे थे वैसे। होश ही नहीं रही ना? जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप बेहोश हो गई। हाँ जी। फिर तो नहीं याद होगा क्या हुआ क्या नहीं? जी। ये पता है? कुछ याद है? कुछ इतना याद था कि वो जबरदस्ती कर रहे थे, वो हलाती वगैरह थे हमें, मतलब कि हमें टांगे वगैरह भी मारते थे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी हमने क्या करना है। टांगे मार रहे थे मतलब ठुडे मार रहे थे? हाँ, उनको मार रहे थे कि हमें साथ ऐसा ना करो ना करो, हमने घर जाना है, तो वो हमें नहीं जाने देते थे। ठीक है बेटा। और कितने लोग बेटा? 5 से 6 लोग थे। 5 और 6 ने आपके साथ काम किया? जी। किया है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद सो गए, रात हो गई, होश ही नहीं होगा? हाँ जी। फिर सुबह में उठकर क्या हुआ? सुबह में को हमें जब होश आए तो हम लोग इस जगह पे, दूसरी जगह पे मौजूद थे। उस कमरे में नहीं थे? उस कमरे में नहीं थे। फिर अगले रोज अच्छा, यानी उस जगह से जब आपको शिफ्ट किया दूसरी जगह तो आपको कोई होश नहीं है? हमें कोई होश नहीं थी कि हम कहाँ पे हैं। अच्छा, हाँ जी। गाड़ी में डाला, किसने उठाया, किसने डाला, किसने उतारा, कोई पता नहीं? ये नहीं पता था कि हम लोग कहाँ पे हैं। जगह बता सकती हो जहाँ आपको लेकर गए थे? जी हाँ, कौन सी जगह? किला रूपा सिंह थी, जो दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था। अब जहाँ ये लेकर गए आपको, वो घर था, डेरा था, मैदान था, क्या था? बैठक थी। घर था और घर की बैठक थी? हाँ जी। बैठक में बिठाया आपको हाँ जी। दोनों को? हाँ जी। अच्छा, फिर वहाँ पे भी हमारे साथ वहाँ पे कितने दिन रखा बेटा? 3 दिन रखा था वहाँ उसी बैठक में? पे। हाँ जी। वॉशरूम उसके साथ था अटैच? नहीं था। नहीं था? फिर वॉशरूम जाना होता था तो क्या करती थी? वो जाने ही नहीं देते थे। ओए होए। तो 3 दिन आप उसी बैठक में रहे हो? हाँ जी। आपने कहा था मैंने वॉशरूम जाना है? हम कहते थे तो वो कहते थे यहाँ पे कर लो। फिर वो खुद बाहर चले जाते, फिर आते जाते थे। फिर वहाँ पे भी जुल्म करते थे,
करते थे। वहाँ भी मारते थे? वहाँ पे भी उन्होंने एक दो दफा मारा था। मारा था से क्या मुराद है? को डंडे सोटे मारते थे, थप्पड़ मारते थे, गालियां देते थे, क्या बोलते थे, गालियाँ देते थे। गालियां देते थे? ठीक है। और फिर वहाँ पर कितने दिन रखा? 3 दिन रखा था। फिर उसके बाद फिर वो एक्सचेंज रोड पे फेंक के चले गए थे अगले 3 दिन रखने के बाद। आपके साथ भी होती रही? जी लगातार? जी आप दोनों बहनें एक ही कमरे में कैद रही हो, कभी एक जगह पर और फिर दूसरी जगह पर। जी। तो जब इस बहन के साथ होती थी तो आप सामने ही होती थी, उसी कमरे में होती थी? जी। तो 1 बाय 1 जब ये गलत काम करते थे तो एक दूसरे को बुलाकर क्या कहता था? मतलब तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। बेटे जब ये कमरे में आपको एक दफा बैठक में रखा और एक दफा कमरे में रखा ना, जब आपके साथ जाहिर है ये काम होता होगा तो आप चीखो पुकार करती होगी, तो बाहर कभी आवाज नहीं गई? कमरे में कोई खिड़की नहीं थी? नहीं। खिड़की थी ही नहीं? नहीं। खाना मिलता था? जी। कितने टाइम? मतलब सुबह टाइम या शाम टाइम एक टाइम खाना देते थे, कोई आलूदगी वाली चीज डाल देते थे। खाना खा के तो फिर नींद आ जाती थी? 5 या 6 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाती थी। दोनों को इकट्ठे? जी। खौफ आता था कि फिर से ना कहीं आ जाए उठा के ले जाए? जी आता था। क्या नाम है बेटा आपका? तैयबा। तैयबा। तैयबा आप कितने साल की हैं? 16 साल की। आप स्कूल में पढ़ी हैं? जी। कहाँ तक? 8th की है। 8th क्लास तक? उसके बाद घर पर? जी। अच्छा ठीक हो गया। तैयबा मुझे बेटा ये बताओ कि जब आप गए हो घर से बाहर सामान लेने के लिए तो फिर आपके पास कैरी डिब्बा आकर रुका, उसमें से लोग निकले, उतर कर उन्होंने पिस्टल के सर पर आपको कैरी डिब्बे में बिठा लिया। जी। जिस जगह पर ये आपको लेकर गए थे कैरी डिब्बे में बिठा कर, जी। तो उसके बाद मारा पीटा आपको? जी मारा। किस किस ने? मैं 3 से 4 लड़कों ने मारा है। अच्छा मुझे नाम बता दो बेटा कि कौन कौन था कैरी डिब्बे में, नाम बता सकती हो? जी बताइए। अहमद, फजान, मुबशिर, अनसर, काशी। ठीक है। ये नाम उस टाइम समझ आए थे या बाद में जब लगातार इन्होंने रखा तो आपको पता लगा? नहीं वो नाम पुकार रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे? जी। ठीक हो गया। आपके साथ होती रही? जी लगातार? जी। आप दोनों बहनें एक ही कमरे में कैद रही हो, कभी एक जगह पर और फिर दूसरी जगह पर? जी। तो जब इस बहन के साथ होती थी तो आप सामने ही होती थी, उसी कमरे में होती थी? जी। और जो ये जालिम लोग थे, दरिंदे थे, ये सब भी एट अ टाइम उसी कमरे में होते थे? जी। तो 1 बाय 1 जब ये गलत काम करते थे तो एक दूसरे को बुलाकर क्या कहता था? मतलब एक दूसरे को नाम पुकारते थे और कुछ नहीं कहते। अच्छा नाम पुकार के क्या मतलब अंश को क्या कहता था मुबशर? मतलब तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। अच्छा आपस में डिस्कशन भी करते थे आपके सामने? जी। जाहिर है आपने मिन्नत तरला तो किया ही होगा, कहा होगा जान छोड़ दो हमारी। जी। आगे से क्या कहते थे जब आप माफिया मांगते थे? चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, ना जान से मार देंगे। पिस्टल था उनके पास। अच्छा उनके पास पिस्टल था। आपने बताया 5 लोग या 6 लोग? जी। एक नाम मालूम था। अच्छा चले 5 तो का तो पता है ना आपको? जी। इन 5 के हाथ में पिस्टल होता था या एक के हाथ में? 3 के हाथ में पिस्टल था। नशा वशा भी कर रहे होते थे या वहीं पे बैठ के? वहीं पे। बेटे जब ये कमरे में आपको एक दफा बैठक में रखा और एक दफा भाई चले जाते 3 अंदर, मतलब 3 अंदर आते थे। पहले कभी इन लोगों को देखा आपने? नहीं। पहली दफा इसी वकुए पे देखा? जी। अच्छा फिर बेटा वहाँ से निकाल के छोड़ा कहाँ? स्टेज रोड पे। हमें होश नहीं थे, उन्होंने हमें स्टेज रोड पे फेंक दिया था। अच्छा होश नहीं थी, कोई पता नहीं है। तैयबा फिर जब आंख खुली बेटा तो आप घर पर थी? जी। अम्मी के पास या अब्बू के पास? अम्मी के पास। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें जब होश है तो हमने चाचू लोगों को बताया कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है। फिर चाचू लोग सीधा दरखास्त में थाने लेकर चले गए थे उसी दिन? जी। अच्छा थाने लेकर चले गए, फिर पुलिस को बताई सारी बात जैसे मुझे बता रहे हो ऐसे बताई होगी ना तफसील से? फिर तो पुलिस ने मतलब बात सुनी है तो उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दे के आओ। ठीक है। फिर दरखास्त देने के बाद शाम को मुजरिम में एक पकड़ा गया था। कौन सा? मुबशिर। आपको कैसे पता है? चाचू लोगों ने बताया। चाचू ने बताया था। मुबशर पकड़ा गया। खौफ आता था कि फिर से ना कहीं आ जाए उठा के ले जाए? जी आता था। और कुछ कहना चाहते हो आप? इंसाफ चाहिए। कांप क्यों रहे हो? हाथ किस तरह से कांप रहा है? आपको पता है आप कितनी बहादुर हो? जी। फेस कर रही हो बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत बैठ के मुझसे बात कर रही हो। अल्लाह ने आपकी जिंदगी बेटा रखी है क्योंकि आप में दम है बात करने का, आप फेस कर रही हो। कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है।
मैं भाई हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि मैं किसका बता रहा हूँ, खुद ही अपनी बहनों का बता रहा हूँ कि मेरी बहनों के साथ हुई है। बड़ी की शादी होने वाली थी 1 माह बाद, उन्होंने भी जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? हाँ जी। इस बारे में पता लगा उनको? जी। तो दूसरी बात है, सजा मिल भी जाए, जो बहनों के ऊपर दाग वगैरह, अक्सर लोग बातें इस तरह करते हैं, तो ये रास्ता है कि हमारा कानून इस तरह का बना हुआ है कि गरीब की कोई भी नहीं सुनता इधर, यानी कि बात तो मैं मानती हूँ आपकी। और ये सब जानते हैं, मेडिकल भी हुआ है बहनों का, उधर भी हम लाहौर भी गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। बब्बर शेर बनो भाई बंदा, बब्बर शेर। लोग अक्सर कह देते हैं किसी को सब्र करो, हम भी जब थाने कचहरी जाते हैं तो कहते हैं बेटा सब्र करो, लेकिन कहने वाले के लिए ये आसान है, करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। सांस इसका अटक रहा है और ये कांप रहा है, जवान आदमी है, जवान लड़का है, कोई बीमार नहीं है कि ये क्यों कांप रहा है। ये इसलिए कांप रहा है कि ये क्या बताए कि हमारी इज्जत लुट गई है। आप दोनों बहनों के भाई हैं? जी। सगे भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है। अच्छा। और मैं हायर फैक्ट्री में काम करता हूँ। नफीस आप बड़े हैं इन दोनों से? मैं छोटा भाई हूँ, मुझसे बड़ा एक भाई तीक है। अच्छा, और दोनों बहनें आपसे छोटी हैं? जी छोटी हैं। अच्छा नफीस, आपकी वालदा बीमार हैं? जी, उनका वैसे मेडिकल चल रहा है। आप मुझे ये बताओ कि वालदा को तो फिर पता ही नहीं होना? जी नहीं, कुछ इल्म नहीं? हाँ जी। और वालिद साहब? अब वो इधर मुलाजिम है, काम कर मुलाजिम हैं जी। सरकारी इदारे में? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि वालिद साहब ने थाने में जाके या वैसे ही फेस किया या उनकी जिस्मानी हालत या ज़हनी हालत इस काबिल ही नहीं थी? जी, मेरे पापा गए थे उधर, लेकिन कुछ दर्द इस तरह का था, यानी कि परेशान थे, उनसे अल्फाज नहीं बयान हो रहे थे। तो अभी बस मैं भी एक भाई हूँ, कोई भी भाई हो, जब भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो फिर हमारा दर्द ताज़ा हो जाता है। मैं भाई हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि एक तो बहन के साथ हो गई है और ऊपर से मुझे खुद बताना पड़ रहा है कि मेरी बहन के साथ तरह हुआ है। पहले तो बात यह है कि उनको सजा भी मिल जाए, जो ये चीज़ है, ये दर्द। बहनों का बड़ी की शादी होने वाली थी 1 माह बाद, मंगनी भी, उन्होंने भी जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? हाँ जी। इस बारे में पता लगा उनको? जी। तो दूसरी बात है, सजा मिल भी जाए, जो बहनों के ऊपर दाग वगैरह, अक्सर लोग बातें इस तरह करते हैं, तो ये रास्ता है कि हमारा कानून इस तरह का बना हुआ है कि गलत भी हमारे साथ हुआ और हमें खुद ही बताना पड़ता है कि ये हमारे साथ काम हो गया। पहली बार लोग इस तरह की बात बताने वाली शर्म वाली बात है, लेकिन इस तरह कानून इस तरह का अगर खुद ही बताना पड़ता है, लेकिन फिर दर्द आन हो जाते हैं। तो मेरे तो यही दरख्वास्त है, जो इस मुल्क के बड़े अफसरान हैं, अदारे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से, कि इन मुलज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। और वो आने वाले जो लड़के हैं या नस्लें हैं, उनको भी इस बात का इल्म हो कि ये गलत काम नहीं हमने करना। ठीक है। और जी, मैंने मुंह इसलिए नीचे किया है कि मैं आपके एहतराम में मुंह नीचे करके बैठी हूँ। मैंने निगाहें इसलिए झुकाई हैं कि आप मेरे लिए भाई हैं, तो जो इशू है आप ताकि खुल के बता सको, मैं इसलिए आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं कर रही। बताएं, और बताएं क्या कहना है, खुल के बोलें। 2 मुलज़िम पकड़े गए हैं, ठीक है, 3 अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा तो यही है, अभी लोग अक्सर कह देते हैं किसी को सब्र करो, हम भी जब थाने कचहरी जाते हैं तो कहते हैं बेटा सब्र करो, लेकिन कहने वाले के लिए ये आसान है, करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा कानून इस तरह कि इनको सजा मिले, कहता कोई भी इस तरह का गलत काम ना करे। बस मेरी यही है, सीसीडी से दरखास्त है। ये केस सीसीडी को देना चाहते हो? जी, हम देना चाहते हैं। देना चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, जिस तरह भी ये पुलिस हमें इंसाफ दे दे, हम सीसीडी से क्या जरूरत है? इंसाफ में ये हो सकता है कि भाई आपके मुलजिम पकड़ेंगे, पकड़ के जेल में दे देंगे, आगे अदालत जाने, जेल जाने। एक ये इंसाफ है, एक ये इंसाफ है कि सीसीडी के हैंड ओवर कर दें। किसके हैंड ओवर? सीसीडी से हैंड ओवर कर दे, वो इनकी तफ्तीश करे, फिर तसल्ली है। जी। अच्छा, जितने भी 5 से 6 लोग हैं, ये सारे के सारे सीसीडी के हवाले हैं। हाँ जी, आप अपील करें, सुन रहे हैं? सीसीडी के जो हेड हैं, हाँ जो एक्शन लेते हैं, जो बाइख्तियार हैं, जिनके कलम पर और उनकी जबान पर फैसले होते हैं, पता है ना इस बात का? जी। सुन रहे हैं, बताएं। जी, मेरे साहब सीसीडी के जो बड़े अफसरान हैं, चट्टा साहब से दरखास्त है, और भी जो दायरे हैं बड़े
कानून के उन सब से दरखास्त है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इन मुलजमों को CCD के हवाले करना चाहिए। इनको सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन जो हमारा दर्द जो ये दरिंदों ने हमें दिया है, लेकिन ना ये मेरी बहनें भूलेंगी और ना सारी ज़िंदगी ये मैं भूल सकता हूँ। रिश्ता टूट गया जहाँ पर किया था? जी जवाब दे दिया उन्होंने? हाँ जी, बहनों की मंगनी हुई थी, दोनों की? नहीं, बड़ी की हुई थी। उन्होंने क्या मैसेज पहुंचाया आप लोगों को? जी, फैसला आपके हाथ में है। ये सब कुछ जो मैंने सुना, ये सब कुछ आपने भी सुना। मैं कैमरे के इस तरफ बैठी हूँ, आप कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन इस बंदे का दुख ये बंदा जानता है। क्यों इसका बार बार हलक खुश्क होता है, क्यों बात करते हुए इसको अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं आ रहा, अदा ही नहीं हो रहे कि मैं क्या बताऊं कि मेरी बहनों की इज्जत लुट गई। मेरी बहनों को 4-5 गुंडे उठा के ले गए और 4-5 दिन गैंग करते रहे, फिर फेंक के चले गए सड़क पर। और फिर भाई जब घर से निकला, आतिफ या शायद अतीक नाम बताया भाई का, ओहो, बहनें भाई का मुंह देखकर छुपने लगी कि क्या बताएं, क्या फेस करें, कहां से आए हैं 5 दिन, क्या जुल्म हुआ है हमारे साथ, वो बताने के काबिल नहीं है तो क्या बताएं। तो भाई भागा बहनों की तरफ, लपका और पकड़ा और पकड़ के ले आया घर। मेरी 1000 मर्तबा तौबा, ऐसा वाकया और ऐसे हालात और वो फेस एक्सप्रेशंस और वो फीलिंग्स जब बहन भाई को फेस नहीं कर पा रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कसूर में हो रहा है, सिटी चूनिया में थाना है। हम 18 को थाने गए थे, ठीक है, लेकिन मुहर्रर ने जवेद में उसने कहा भी आप तसल्ली कर लो, आगे पीछे ढूंढ लो। आपने ये कहा कि भाई पूरी रात गुजर गई है, बच्चियां नहीं है, को कत्ल करके फेंक दे, क्या बनेगा? आपने कहा था? हमने कहा था उनसे जवेद साहब से, लेकिन वो कहता अगर हम FIR दे देंगे तो बाद में अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास चली गई या आपके कहीं इधर दाएं बाएं हुई, तो मैंने कहा यार हमने तसल्ली तो की है। कहता फिर भी भाई हाफिज साहब आप तसल्ली कर लो। फिर 18 के दिन की ये बात है, 19 को दरखास्त दी, 19 को हमने वो दरखास्त लिखी है गवाह की, वो हम लेके चले गए हैं। ठीक है, उनको हमने जाके कहा भी हमारी ये दरखास्त ले लें। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी आप कोई शक को बताएं। मैंने कहा अभी तक हमें कोई शक नहीं है, ना कोई हमें ऐसी कोई बात है। तो उसने फिर कहा आप चले जाएं, आप ढूंढें देखें। 17 की रात गई, 18 का दिन गया, 18 की रात गई, 19 का दिन गया, 19 की रात गई, 20 तारीख आ जाती है, पर्चा नहीं दर्ज हो रहा अभी तक। जब पर्चा दर्ज होगा मैं आपको बताऊंगी। दोनों बहनों के मुतल्लिक जो पर्चा कटा, उस पर्चे के मुद्दई सगे भाई हैं और इसी केस में गवाह चचा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शफीक है। आपकी बेटियां भतीजियां हुई ना, भाई की बेटियां हैं, बिल्कुल। ये किस तारीख को घर से गई थी बाजार सामान लेने और वापस ही नहीं आई? 17 तारीख गई थी 5 बजे तकरीबन, वो गई हैं, फिर वापस नहीं आई। ठीक है, आप लोगों को तशवीश कितने बजे होना शुरू हुई कि अभी तक घर नहीं आई, घर नहीं आई? हम उस रात, क्योंकि हमारी रैशें सबकी लहदा हैं, ठीक है, गली एक है, घर लहदा है, क्योंकि शरी पर्दे से हमने घर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगले दिन जब हमें पता चला, भाई ने जो दुकानदार है बैठा, क्योंकि इनकी वालदा ने शोर बचाना था, बेचारी ने, उसी ने बताना था कि मेरी बेटियां घर नहीं आई, उसकी हालत खराब थी। 17 को गई, 18 को आप थाने गए? हम 18 को थाने गए थे, ठीक है, लेकिन जो है हम वहाँ से आए, जवेद साहब को मिले तो उन्होंने कहा आप तसल्ली करो। मुहर्रर ने जवेद मुहर्रर, उसने कहा भी आप तसल्ली कर लो, तो आगे पीछे ढूंढ लो, मैं तो आप कहोगे तो आपकी दरखास्त पे FIR दे दूंगा, लेकिन आपको पता चल जाए तो नामजद FIR की ताकत ज्यादा होती है, आप नामजद करवा सकते हैं अगर आपको किसी पर शक है। अच्छा, आपने ये कहा कि भाई पूरी रात गुजर गई है, बच्चियां नहीं है, को कत्ल करके फेंक दे, क्या बनेगा? आपने कहा था? हमने कहा था उनसे जवेद साहब से, लेकिन वो कहता अगर आप हम FIR दे देंगे तो बाद में अगर आपके किसी रिश्तेदार के पास चली गई या आपके कहीं इधर दाएं बाएं हुई, तो मैंने कहा यार हमने तसल्ली तो की है। कहता फिर भी भाई हाफिज साहब आप तसल्ली कर लो। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें 18 के दिन की बात बता रही हैं आप मुझे। हमें मुतमिन करके उन्होंने भेज दी। फिर 18 के दिन की ये बात है, 19 को दरखास्त दी, 19 को हमने वो दरखास्त लिखी है गवाह की, ठीक है, गवाह की दरखास्त लिखी 19 को, वो हम लेके चले गए। ठीक है, उनको हमने जाके कहा भी हमारी ये दरखास्त ले लें। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी आप कोई शक को बताएं। मैंने कहा अभी तक हमें कोई शक नहीं है, ना कोई हमें ऐसी कोई बात है। तो उसने फिर कहा आप चले जाएं, आप ढूंढें देखें, तो मैं साहब से बात कर लेता हूँ। 17 की रात गई, 18 का दिन गया, 18 की रात गई, 19 का दिन गया, 19 की रात गई, 20 तारीख आ जाती है,
पर्चा नहीं दर्ज हो रहा अभी तक, जब पर्चा दर्ज होगा मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने दरखास्त दी है और फिर उसके बाद FIR का अंदराज हुआ। मशवरा जो दिया जावेद साहब ने ज़ाहिर कानूनी मामलात और जो कुछ वो डेली बेसिस पर अवाम के मसाइल को डील करते हैं उसके मुताबिक दिया कि शायद रिश्तेदारों के हैं या नाराज हो गई या आ जाएंगी वापस। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी बात दुरुस्त है तो चलें जी ठीक है, और अगर इसी चक्कर में बच्चियां कत्ल करके कोई फेंक देता तो क्या जावेद साहब आप मशवरा देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? फिर क्या होता? फिर पकड़ते और तदफीन करते, तौबा इस्तगफार, अल्लाह न करे। तो इस किस्म के मशवरों के लिए तो थाने नहीं बनाए गए। अच्छा फिर पर्चा कब दर्ज हो गया? पर्चा उन्होंने रात को जो है ना, उन्हें कुर्बान नवाज साहब ने जब दरखास्त देखी, नाम पढ़े और उसने SHO हैं, SHO साहब अच्छा। कुर्बान नवाज साहब, फिर पर्चा दर्ज हो गया भाई। हाँ, फिर 20 पर्चा या 21 20 को 20 रात को जो ना, ये मेरी मौजबाना गुजारिश है CCD के हेड सुहेल जफर चट्ठा साहब, दरख्वास्त ये है कि इस केस को बड़ी बारीक छाननी के साथ देखा जाए कि नामजद FIR जिसमें 5 लोग नामजद हैं, एक का नाम मालूम है, मुबशर, सुहेल, फिजान, अंस, काशी, वो इज्तमाई करते हैं और एक ही घर में दोनों बहनों के सामने एक दूसरे के पास हो रही है। अगर आप चाहें तो इस तकलीफ के ऊपर मलहम पट्टी लगा सकते हैं। ये आपके लिए सदका जारिया और आपके लिए नेकी है। फैसला आपके हाथ में है, इख्तियार आपके हाथ में है। अब आपने इनको सब्र भी देना है और आपने इनको मजीद अजियत भी देनी है। आपने इनको इंसाफ देना है, सब्र देना है, या ये बकिया जिंदगी है ये अजियत में गुजरेगी, ये फैसला आपके हाथ में है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।